बूढ़े माँ बाप को किया परेशान तो विरासत में संपत्ति से धोना पड़ेगा हाथ, योगी सरकार ला रही है कानून। नक्सली हमले में 22 जवान शहीद, तो अमित शाह बोले मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। असम दौरा रद्द कर लौटे, दिल्ली में की बैठक। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स अब वैक्सीन के लिए नहीं करा सकते रजिस्ट्रेशन, केंद्र का निर्देश। राजस्थान में कोरोना पर अगले 15 दिन के लिए सख्त फैसले लिए जाएंगे, एसओपी जारी होगा, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। बंगाल में पीएम मोदी और अमित शाह पर बरसी ममता बनर्जी, कहा इतना खराब पीएम गृह मंत्री कभी नहीं देखा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन की बनेगी सरकार। बिहार में 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, एग्जाम को लेकर दिए गए हैं निर्देश। अभिनेता अक्षय कुमार के बाद अब गोविंदा भी हुए कोरोना पॉजिटिव, घर में ही क्वारंटीन। पीएम इमरान खान बोले कश्मीर से फिर से धारा 370 लागू होने पर ही भारत संग रिश्ते सामान्य होंगे। और फिल्म निर्माताओं के साथ बैठक के बाद बोले सीएम उद्धव ठाकरे, लॉकडाउन नहीं लेकिन सख्ती बढ़ेगी। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में स्थिति तनावपूर्ण है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा को सील कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबसे खराब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ से सुकमा बीजापुर में हुए नक्सलियों के हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सली हमलों में सुरक्षा कर्मियों की जान जाने जैसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उचित समय पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। असम सरकार ने लैब में आरटी-पीसीआर कोविड-19 टेस्ट की अधिकतम कीमत 500 रुपए और घर से सैंपल ले जाने पर इसकी कीमत 700 रुपए तय की है। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट 250 रुपए में अब किया जाएगा। सरकार की योजना उत्तर प्रदेश में 210 किलोमीटर का राम वर्ग गमन मार्ग बनाने की है। नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। माना जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण के साथ इसी मार्ग से गए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब बांस के घर बना रहे हैं, जिन्हें तिरंगे के रंग में पेंट भी किया जा रहा है। वहीं नेपाल से बांस के कारीगर बुलाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि जेएनयू विश्वविद्यालय में बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं है। मैंने वीसी को पत्र लिखा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आंदोलन करना पड़ेगा। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना पर अगले 15 दिनों के लिए सख्त फैसले लिए जाएंगे और एसओपी भी जारी होगी। योगी सरकार जल्दी बुजुर्ग हो चले माता पिता की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी में है। मिली जानकारी के मुताबिक अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की ठीक ढंग से देखभाल नहीं करते हैं तो वो संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगे। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगरानी समिति बनाने की इच्छा जाहिर की है। बिहार सरकार ने भी सभी स्कूलों, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर्स को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। तो वहीं शादी में 250 और श्राद्ध में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं बता दें, कोरोना के चलते बिहार में 30 अप्रैल तक सरकारी कार्यालयों में सामान्य लोगों के आने पर रोक रहेगी। इसके अलावा 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50% क्षमता के साथ ही यात्रा होगी। देश में कोरोना महामारी विकराल होती जा रही है, जिसके चलते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने अनुमान जताया है कि अप्रैल से मई के बीच में ये महामारी पीक पर पहुंच सकती है। महाराष्ट्र के सीएम ने फिल्म जगत के लोगों से अपील की है कि आगे आकर कोरोना पर जागरूकता पैदा करें। मुख्तार अंसारी को लेने पंजाब जाएगी यूपी पुलिस, तैयारियां तेज हैं। वहीं पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तार अंसारी की खराब हेल्थ का हवाला देते हुए यूपी की जेल में उसके इलाज के लिए मेडिकल व्यवस्था और सुरक्षा कराए जाने की बात कही है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मामलों को ध्यान में रखते हुए 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक सभी स्कूलों में कक्षा 9 तक की सभी कक्षाएं 2 सप्ताह के लिए बंद रहेंगी। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्कूलों में कक्षा 10, 11 और 12 की कक्षाएं 1 सप्ताह के लिए बंद रहेंगी।
नौकरियों को लेकर लगातार बढ़ रहे कंपटीशन के बीच युवाओं के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। हरियाणा के उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार का हक दिलवाने के लिए बनाया गया कानून 1 मई 2021 से लागू होगा। वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ के प्राइवेटाइजेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। यूपी में योगी सरकार ने 8 अप्रैल से और 23 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसमें सबसे पहले मीडिया कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा सरकार के कर्मचारियों, निजी कर्मचारियों और बस ऑटो रिक्शा चालकों को टीके लगाएंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के दौरान दम तोड़ चुके किसानों की याद में अब बनेगा स्मृति स्मारक। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई मिट्टी का भी इस्तेमाल होगा। अयोध्या में बन रहा है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, मगर कष्ट हो रहा है बंगाल में दीदी को। ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खिलाड़ियों को सुबह और शाम की प्रैक्टिस पर 9 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। अब इस मामले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया और कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें अब कम होने लगी हैं। आने वाले दिनों में इसे और कम किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में रोजाना बढ़ रहे कोरोना मामलों की वजह से अब मौजूदा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर काफी दबाव पड़ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कीमतें बढ़ी हैं और ऑक्सीजन बेड्स की भी कमी हुई है।